हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया कृपया सब्सक्राइब कर ले। आज हम लोग क्लास 6 के चैप्टर 3 आरंभिक नगर के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आरंभिक नगर सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता आज से 4700 वर्ष पहले फली फूली थी। उस जमाने के नगर मुख्य रूप से सिंधु घाटी के मैदान में फले फूले थे, इसलिए इस सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता कहा जाता है। इस सभ्यता को सबसे पहले खोजे जाने वाले शहर का नाम है हड़प्पा, इसलिए इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। अब आते हैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में। हड़प्पा आज के पाकिस्तान में पड़ता है, जो कि रावी नदी के किनारे 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी द्वारा हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी। इस पुरास्थल की खोज संयोग से हुई थी। 1856 में ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग यहाँ पर रेलवे लाइन बिछाने का काम कर रहे थे, तो उन्हें खंडर मिले थे। मजदूरों द्वारा कारीगरों को शुरू में लगा कि वह किसी साधारण और शहर का खंडर होगा, इसलिए वहाँ के ईंटें निकालकर रेल लाइन में इस्तेमाल की जाने लगी। आज से लगभग 80 वर्ष पहले एक ब्रिटिश पुरातत्वविद को एहसास हुआ कि यह कोई मामूली शहर नहीं बल्कि बहुत ही प्राचीन शहर था। उसके बाद आते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के अन्य महत्वपूर्ण पुरास्थल। वो पुरास्थल है मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, धोलावीरा। तो सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की विशेषताएं, जो कि फर्स्ट है कि योजनाबद्ध शहर, पक्की ईंटों का शहर, सड़कें और नालियों, योजनाबद्ध मकान और भंडारगृह। तो अब हम लोग देखते हैं योजनाबद्ध शहर। ऐसा लगता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों का निर्माण बहुत ही सटीक योजना के आधार पर हुआ था। हड़प्पा का नगर दो भागों में बटा हुआ था, पश्चिमी और पूर्वी भाग। तो नगर का पश्चिमी भाग छोटा होता था लेकिन ऊंचाई पर था। ऊंचे भाग को नगर दुर्ग कहते थे। इस दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनी थी। नगर का पूर्वी भाग नीचे का था लेकिन बड़ा था। इस भाग को निचला शहर कहते थे। नगर दुर्ग में एक बड़ा तालाब मिला है। पुरातत्वविदों ने इसे महान स्नानागार का नाम दिया है। इसका निर्माण पक्की ईंटों से हुआ था। महान स्नानागार की दीवारों और फर्श पर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी ताकि रिसाव ना हो सके। इसमें उतरने के लिए दो तरह से सीढ़ियाँ बनाई गई थी और चारों तरफ कमरे बने थे। इतिहासकारों का अनुमान है कि यहाँ पर विशेष अवसरों पर विशिष्ट नागरिक स्नान किया करते थे। धनी लोग शहर के ऊपरी हिस्से में रहते थे, जबकि मजदूर लोग शहर के निचले हिस्से में रहते थे। पक्की ईंटों का प्रयोग। अब आते पक्की ईंटों का प्रयोग। घर और अन्य इमारतें पक्की ईंटों से बनी थी। ईंट एक ही आकार के थे। इससे यह पता चलता है कि हड़प्पा के कारीगर कुशल होते थे। ईंटों की इंटरलॉक पैटर्न में जोड़ा जाता था। इससे इमारत को अधिक मजबूती मिलती थी। उसके बाद सड़क और नालियाँ। सड़क और नालियाँ का भी बहुत विस्तृत पॉइंट वाइज लिखती हूँ। उसके बाद है योजनाबद्ध मकान। योजनाबद्ध मकान का भी लिखा हुआ है। फिर आता है भंडारगृह। उसके बाद आता है जीवन के कुछ अन्य पहलू। तो सड़कें और नालियाँ। तो सड़क पर ईंटें बिछाई जाती थी। सड़कें आपस में समकोण पर काटती थी। नालियों का जाल भी कोई योजनाबद्ध तरीके से बनाया गया था। हर घर से निकलने वाली नाली सड़क की नई नाली से मिलती थी। नालियों को पत्थर की सिल्लियों से ढका जाता था। थोड़े अंतराल पर इसमें मैनहोल जैसे बने होते थे ताकि साफ सफाई हो सके। योजनाबद्ध मकान। तो घरों की दीवार मोटी और मजबूत होती थी। कुछ मकान तो 2 मंजिले भी होते थे। इससे उस जमाने की परिष्कृत वास्तुकला का पता चलता था। अब आते हैं भंडारगृह पर। सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों में बड़े भंडारगृह भी पाए गए हैं। ऐसे भंडारगृह से झुलसे हुए अनाज भी मिले हैं। इससे पता चलता है कि उस जमाने के अनाज का उत्पादन आवश्यकता से अधिक होता था। इतिहासकारों का यह भी अनुमान है कि टैक्स को अनाज के रूप में वसूला जाता था। बड़े भंडारगृह में टैक्स में वसूले गए अनाज रखे जाते थे। उसके बाद है जीवन के कुछ अन्य पहलू। तो इतिहासकारों का अनुमान है कि सिंधु घाटी सभ्यता में किसी न किसी प्रकार का प्रशासन तंत्र रहा होगा। तो चलिए हम लोग प्रशासन तंत्र के बारे में कुछ देखते हैं। तो प्रशासन तंत्र, जैसे कि प्रशासन तंत्र मतलब आप लोग समझ ही गए होंगे कि हो सकता है कि वहाँ पे मतलब कि सिंधु घाटी सभ्यता जैसे कि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, ये सब जो लोथल, धोलावीरा, ये सब सभ्यता में जो भी थे उसको संभालने के लिए एक प्रशासन की व्यवस्था की जाती होगी, जो प्रशासन संभालने के लिए लोगों की समिति रही होगी।
ठीक है। उसके बाद कूड़ा स्थलों से खिलौने, जो कि वहाँ के कूड़ा स्थल थे उससे खिलौने का भी अवशेष मिला है। जैसे कूड़ा स्थलों से खिलौने और मूर्तियाँ मिली है। इससे पता चलता है कि लोगों में मनोरंजन का भी प्रचलन था। तो मनोरंजन जो आज हम लोग करते हैं वो इससे पता चलता है कि ये बहुत पुराने ज़माने से ही मनोरंजन का भी कार्य चलता आ रहा है। फिर होता होगा हड़प्पा से मिले गए सीलों पर किसी लिपि में कुछ लिखा हुआ भी है। इसका मतलब है कि उस ज़माने में लोग लिखना जानते थे। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को अब तक कोई पढ़ नहीं सका है। अब जो सिंधु घाटी सभ्यता में जो कोई भी लिपि लिखी गई थी उसे कोई अभी तक पढ़ नहीं पाया है। वैसे तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है वह एक प्राक ऐतिहासिक अथवा कांस्य युग में रखा जाने वाला सभ्यता है। इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय हुआ करते थे। तो हड़प्पा से मिले हुए सीलों पर किसी लिपि में कुछ लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि उस ज़माने में लोग लिखना जानते थे। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को अब तक कोई पढ़ नहीं पाया है। लोग देवी देवताओं की मूर्ति पूजा करते थे। वहाँ से मिली कई मूर्तियाँ इस बात की पुष्टि करती है कि पुरातत्वविदों का ध्यान खासकर एक ही पुरुष की मूर्ति जैसे जिसके चारों ओर पशु हैं उस पे जाता था। और यह मूर्ति कुछ हिंदू धर्म के शंकर भगवान से मिलती जुलती है। शंकर भगवान को पशुपतिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। तो शंकर भगवान जो है उसे पशुपतिनाथ के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद है हड़प्पा सभ्यता के अंत का रहस्य। तो आज हड़प्पा सभ्यता को जो अंत हुआ वो किस प्रकार से हुआ उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो हड़प्पा सभ्यता का अंत अचानक से आज से 3900 वर्ष पहले हो गया। टूटी सड़कों और जाम पड़ी नालियों से पता चलता है कि सारा तंत्र खराब हो चुका था। बाद के समय की खुदाई में दूर से के स्थानों के सामानों के अवशेष नहीं मिलते हैं। इसका मतलब है कि बाहरी दुनिया से बाढ़ समाप्त हो चुका था। घरों की दशा भी खराब हो चुकी थी। शहर के लोग अब धनी नहीं रह गए थे। इतिहासकार अभी तक सिंधु घाटी सभ्यता के अंत का सही कारण नहीं समझ पाए हैं, लेकिन कुछ अनुमान लगाए गए हैं जो कि निम्न है। हो सकता है कि यह अनुमानता है कि हो सकता है कि नदियाँ सूख गई हो, इसके परिणाम स्वरूप लोगों को दूसरी जगह जाना पड़ा हो। ईंटों की भट्टियाँ बहुत यातायात में थी, इससे पर्यावरण को नुकसान पहुंचा होगा। इसके कारण जंगलों की कटाई हुई होगी। वनस्पति कम हो जाने के कारण लोगों को दूसरी जगह जाने के लिए बाध्य किया गया होगा। मवेशियों और भेड़ियों द्वारा अत्यधिक चराई के कारण वनस्पति का नुकसान हुआ होगा। इससे मरुस्थलीकरण हो गया होगा, यानी मरुस्थल बन गया होगा। तो मरुस्थल बनेगा तो हम लोग तो ना पेड़ पौधे कुछ लोग जा नहीं पाएंगे, तो खाएंगे क्या। ये सब कारण हो सकते हैं। किसी महामारी या प्राकृतिक तबाही की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। इससे आबादी का एक बड़ा भाग तबाह हो गया होगा। तो इस प्रकार से पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता का अंत कैसे हुआ। तो इस प्रकार से हमारा चैप्टर 3 आरंभिक नगर समाप्त होता है। अगर मेरा नोट्स आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें।